कांग्रेस के पैनल में विधायकों के नाम शामिल हो सकते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से यशपाल आर्य के नाम पर चर्चा, टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी के नाम पर चर्चा, नैनीताल उत्तम सिंह नगर से भुवन कापड़ी के नाम पर मंथन, तो वहीं पौड़ी से राजेंद्र भंडारी का नाम पैनल में शामिल हो सकता है। उत्तराखंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों के नामों पर लगातार चर्चा जारी है। उधम सिंह नगर से भुवन कापड़ी के नाम पर मंथन, तो पौड़ी से राजेंद्र भंडारी का नाम पैनल में शामिल हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी। देखिए, आगामी चुनाव को देखते हुए जहां एक और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, तो वहीं उत्तराखंड से अब कांग्रेस लगातार मंथन करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के पैनल में विधायकों के नाम शामिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, जहां एक और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी, तो वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर सबकी निगाहें हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है लिस्ट को लेकर प्रत्याशियों की? दीपिका, देखिए, मंथन जारी है और कांग्रेस भवन में जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। जी। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है इस वक्त, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है और एक बड़ा झटका लगा है। मनीष खंडूड़ी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मनीष खंडूड़ी क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे पौड़ी से, तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस में जो मंथन है वो टिकट को लेकर के है। कुछ सीट तो ऐसी हैं, हरिद्वार सीट की बात करें तो दावेदार बहुत एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ जो लोकसभा की सीट है वहां पर कांग्रेस के पास कोई बड़े दावेदार नहीं नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब जो मंथन चल रहा है वो वरिष्ठ चेहरों के साथ तो चल ही रहा है, इसके साथ ही जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, उनके ऊपर भी चल रहा है। अगर पौड़ी की बात करें तो यहाँ से जो विधायक है उनको टिकट दिया जा सकता है। बदनाथ से विधायक है राजेंद्र भंडारी, उनके नाम पर विचार चल रहा है। अगर अल्मोड़ा नैनीताल की बात करें तो यहाँ यशपाल आर्य का नाम चल रहा है। अगर टिहरी की बात करें तो प्रीतम सिंह है जो विधायक है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। वो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये मंथन है एक के कौन से चेहरे को अब कांग्रेस भाजपा के सामने लाती है, क्योंकि भाजपा के सामने इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। भाजपा ने तो अपने 5 की लोग जो सभा सीटें उनमें से 3 पर घोषणा कर दी है, 3 चेहरों की 3 टिकट दे दिए, लेकिन 2 पर अभी मंथन है भाजपा का भी। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती है कि आखिर भाजपा के चेहरों के सामने वो कौन सा कद्दावर और मजबूत चेहरा हो जो जीत दिला सकता हो। इसी को लेकर के जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार उत्तराखंड में जारी है। कांग्रेस की ओर से दिल्ली में भी बैठकों का दौर हो चुका है। आज एक और खास बैठक है और इस बैठक के बाद निकल करके आएगा कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगी है। हालांकि इसमें थोड़ा सा और वक्त भी लग सकता है, लेकिन अब चर्चा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी के चेहरों के सामने जो विधायक है उन्हीं को लोकसभा का टिकट दे। जी बिल्कुल राव शिफात, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो है मंथन यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर किया जा रहा है उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बातचीत करें, तो वहीं देखिए क्योंकि बीजेपी का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं वो भी जरा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस के लिए इस वक्त मुश्किलों का दौर है। पहला तो ये कि जो गुटबाजी है कांग्रेस में वो नहीं रुक रही है और गुटबाजी का नतीजा है कि जो बड़े नेता है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि मनीष खंडूड़ी, क्योंकि पीसी खंडूड़ी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा से ही, उनके बेटे थे, वो कांग्रेस में थे। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो ये गुटबाजी का नतीजा हो सकता है, या फिर दूसरी वजह हो सकती है, महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, या उनको इस बार लगा हो कि शायद वो कांग्रेस का अगर टिकट मिलता भी है तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के जो नेता अगर पार्टी को लगातार इसी तरह से छोड़ते रहे तो आने वाले वक्त में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर के गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज, उन्होंने भी बयान दिया है कि पार्टी ने मनीष खंडूड़ी का सम्मान किया था लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। बहरहाल ये उनका एक व्यक्तिगत या निजी मामला हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती इस बात को लेकर के है कि कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है। खासकर अगर गिने चुने चेहरों की बात करें तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं बड़े चेहरों को, लेकिन क्योंकि वो बड़े चेहरे इस दौर में नहीं है, वो विधायक है। यशपाल आर्य की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष है। अब उन्हीं के ऊपर विचार चल सकता है कि क्या उनको नैनीताल से, अल्मोड़ा से टिकट दिया जाएगा, या राजेंद्र भंडारी है उनको टिकट दिया जाएगा जो विधायक है, या फिर जो प्रीतम सिंह है विधायक है कांग्रेस के और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनके ऊपर विचार चल रहा है।
तो ये तमाम चर्चा इस बात को लेकर के है कि कोई ऐसा चेहरा भाजपा के सामने रुक सकता हो, टिक सकता हो, जिस तरह के दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे थे कि इस बार जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दीपिका, जी। बहुत मंथन करना पड़ेगा और मजबूत चेहरों को उतारना पड़ेगा बीजेपी के सामने, क्योंकि जो बीजेपी के चेहरे हैं वो बहुत कद्दावर चेहरे हैं, उनका राजनीतिक वजूद बहुत बड़ा है। उन्हीं चेहरों के सामने कांग्रेस को बड़े चेहरों को उतारना पड़ेगा। जी। जी।